नंबर को शो करते हैं, फिर एक्सेल में पेरोल कैसे बनाएंगे। और आज क्लास में हम लोग बनाएंगे एक्सेल मास्टर शीट में जो एम्प्लॉय मास्टर शीट थी उसमें हम ऑटो एंट्री कैसे करेंगे डाटा की, और उस डाटा को किस तरह डाटाबेस पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए एक माइक्रोस, ये सब बना के हम लोग इसे फाइनल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे एक्सेल शीट में जो एक कॉलम है वहाँ पर डेटा ऑलरेडी है, तो हम कंट्रोल प्लस दबाकर इस जगह को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा नहीं 3 कॉलम ही बढ़ाना है। और बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हेडर है टेबल का उसे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी दबा के, और सबसे पहले वाले सेल में जाना है, A1 सेल में, और उस सेल में जाने के बाद आपको सिंपल एक काम करना है, कंट्रोल अल्ट के साथ पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स पेस्ट स्पेशल पॉपअप आने के बाद आपको वैल्यू और ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना। जो भी इनपुट था आपका, जो भी आपको डाटा रिक्वायर्ड थी रिकॉर्ड करने के लिए हमारे डाटाबेस में, वह हमारे लिए कॉलम के रूप में आ गई है हमारे सामने। अब हम इस चीज़ को एक कॉलम के तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसको भी आप एक टेबल के तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आप। तो हम इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की को देते हैं, करने के बाद माई टेबल हेडर ऑप्शन ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका नाम रख देते हैं एंट्री, एंटर न्यू एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड न्यू। तो हमने बना लिया है अपना एम्प्लॉय एंट्री के लिए, हालांकि इसे और अच्छा भी बनाया जा सकता है पर पर्याप्त है अगर हम जनरल तौर पर एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं 104 एम्प्लॉय की, तो 104 मिनट, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थोड़ा सा हो गई है, यहाँ पे हमें एक सेल और ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस, एक्चुअल हमने हेडिंग के तौर पे इसको ले लिया था, तो पहले नॉर्मल रेंज में बदलते हैं, वापस इसको सही करेंगे। देखिएगा और इसका कोई भी वो फॉर्मेट मत बनाइएगा, फॉर्मेटिंग लगा वाला कलर कॉम्बिनेशन नहीं करना था। अब आपको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। तो हमारा जो अगला एम्प्लॉय होगा 104 एम्प्लॉय आईडी के साथ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर अपने आप आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूला आप इक्वल काउंट अब वैल्यू इसमें पूछ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, बस डी कॉलम को सिलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट बंद करके +1 कर देना है, क्योंकि डी कॉलम में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको तो ये काउंट करेगा,
उतनी तो एंट्री हमने ऑलरेडी कर रखी है। अगर उसमें एक नंबर आगे बढ़ाना है आपको बस +1 करके आगे देना है। तो ये देखिए आपकी जो एंट्री आ गई है वो आ गई है 4। क्योंकि हमने 100 से शुरू किया हुआ है, 101, 102, 103, तो अगर 100 चाहिए तो यहाँ 101 कर दीजिए, बस 104, सिंपल है। ठीक है, आगे की तरफ हम डालेंगे एम्प्लॉय का नाम। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम हम डाल देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। डेजिग्नेशन डालते हैं, डेजिग्नेशन डाल देते हैं मैनेजर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक साथ, यूएन नंबर एज यूजुअल जैसे यूएन नंबर डाला गया है उसी के सिंपल में इसको डाल दीजिएगा। और ESIC नंबर भी सेम तरीके से डाला जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, तो इसे आप एक नंबर में कन्वर्ट करके इसके दशमलव वाले अंक हो जाएगा। आप इसी तरह से ESIC नंबर। हालांकि आपको ये सारे इनपुट जो होते हैं किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर करने के लिए ऑलरेडी कंपनी की तरफ से मिलेंगे, जिसमें आपको इसे रिकॉर्ड करके लिखना होता है। बस आपको लिखना होता है जैसे भी उस एम्प्लॉय के ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाए, बाकी आपको ये कहीं से अपने मन से बनाने नहीं होते। हालांकि हमारे पास हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये नंबर अवेलेबल है हमारे पास, तो हम अपने मन से इसे बना रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर इसी तरह से इसमें डाला जाएगा। अब बेसिक बेसिक क्या होता है, बेसिक सैलरी के बारे में ये पूछ रहा है। बेसिक सैलरी अमाउंट हम डाल देते हैं, DA डाल देते हैं, HRA, अदर अलाउंसेस वगैरह वो डाल देते हैं। फाइनल सैलरी में कुछ नहीं होता, बस इसको किया जाता है तो शाम फॉर्मूला लगेगा और आप बस। ठीक है, तो अब तो ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने एक एंट्री लिख दी। हम चाहते हैं एक माइक्रोस बना के एक यहाँ पे बटन बना दें जिसको क्लिक करते ही हमारी डाटा अपडेट हो जाए जाके डाटा सेंटर में, या जो हमारा डाटा बेस है उसमें ये डाटा रिकॉर्ड हो जाए, अपलोड हो जाए। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो क्रम है ये क्रम तो सीधे है, बट अगर हम लोग इसको माइक्रो से रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या ऊपर की तरफ रहेगी, जो आईडी सबसे न्यूएस्ट एंटर होगी वो सबसे ऊपर, जो सबसे बाद में एंटर होगी वो सबसे नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है, तो हम माइक्रोस डिजाइन करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है व्यू सेक्शन में, आपको माइक्रोस ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड माइक्रोस के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे माइक्रोस का एक नाम देना है। इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए दबाता हूँ, तो आपको कैपिटल ए मिलता है, जो कि कंट्रोल शिफ्ट ए शॉर्ट की बनाता है। ओके, इस माइक्रोस के लिए हमने ओके किया तो ये माइक्रोस स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड होना, जैसा कि आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखने लगी मतलब माइक्रोस रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहली लाइन को सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, इसको गलत मत करिएगा क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है माइक्रोस रिकॉर्ड करते वक्त। अगर आपने यहाँ पर गलती की तो आपसे गलतियां आएंगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले पहली वाले स्थान यानी हेडिंग को छोड़ के नीचे के जो भी पॉइंट्स हैं उससे ठीक नीचे वाला, हेडिंग के ठीक नीचे वाला, ये हेडिंग नहीं हमारे ऊपर, इसके ठीक नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना और उतना ही सिलेक्ट करना है जितना कि
उतना ही सेलेक्ट करना है जितने दूर में ये टेबल है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। आपको इसके बाद कंट्रोल प्लस दबाना है, तो कंट्रोल प्लस दबाते ही एक नया एंट्री के लिए जगह आपको बना के देगा। देखिए ये एक एंट्री का जगह हो गया, और इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा इस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट, कुछ मत करिए, बस सेलेक्ट करिए। कंट्रोल सी दबाइए, कॉपी किया, और इस जगह पे आइए, कंट्रोल अल्ट वी दबाइएगा। क्या दबाइएगा? कंट्रोल अल्ट वी। फिर से पेस्ट स्पेशल खुलेगा, आपको वैल्यू एंड ट्रांसपोज ऑप्शन को क्लिक करके ओके करना है। ओके, नथिंग एल्स, कुछ भी अदर चीजें मत करिएगा, केवल और केवल यही करना है। कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद आपको केवल वैल्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है किस पर? ट्रांसपोज ऑप्शन। क्योंकि हमने जो कॉपी किया था वो तो वर्टिकल कॉपी किया था ना, अब हमको पेस्ट तो हॉरिजॉन्टल करना था, हॉरिजॉन्टल करना है तो भाई उसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने ट्रांसपोज ऑप्शन। ठीक है, और हमने सारा फॉर्मूला भी हटा दिया, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, बट हमने फॉर्मूला हटा दिया है, अब यहाँ से फॉर्मूला नहीं लगेगा कि यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इतना होने के बाद आपने सारी डिटेल इरेज भी करनी होती है, तो आपको बस ये सारी डिटेल इरेज करनी है, ना कि इसको और इसको। ठीक है, ये ऊपर वाला डिटेल और ये जो इसमें फॉर्मूला जहां जहां लगा है वो जगह हमको नहीं इरेज करनी, बाकी इरेज कर देनी। इरेज करने के बाद पहले वाले प्लेस पे क्लिक करके छोड़ देना है। करने के बाद आपको जाना है माइक्रोस्कोप रिकॉर्डिंग कर देनी है, यह माइक्रोस्कोप तैयार है ये। ठीक है जी, जब आपका ये डन हो गया हम चलते हैं आगे। चलिए, तो क्या ये माइक्रोस वर्क कर रहा है? तो माइक्रोस वर्क कराने से पहले हम इसके लिए एक बटन बना देते हैं जिससे हम इस माइक्रोस को ट्रिगर कर पाए। या तो आप माइक्रोस को बटन से ट्रिगर करेंगे, या फिर आपको करना पड़ेगा इसको जो शॉर्टकट वहाँ पे बना था उससे स्टार्ट। तो हम उसे स्टार्ट करने की बजाय सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि हमारा सिंपल सा काम हो जाए कि हम एक बटन बना लें। ठीक है, हमने एक बटन शेप यहाँ पे बनाई, और इसमें आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो राइट क्लिक करो और टेक्स्ट लिख सकते हो एडिट टेक्स्ट से। हमने इसे लिखने के लिए अंडरलाइन किया, और हम इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं रिकॉर्ड एंट्री। रिकॉर्ड एंट्री, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिख रहा इसमें। रिकॉर्ड एंट्री नाम से ये बटन हमने बनाई है, और इसका सेव, और इसमें कुछ बने बनाए सेव्स भी हैं, बट मैं इसको प्रेफर करूंगा थोड़ा सा बटन सा सेव देने के लिए, जो कि रेडी में विवल जाके आप ढूंढ लीजिएगा, विवल दे दीजिएगा, आप ये देखिए कुछ बटन सा दिख रहा है उभरा उभरा सा। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर हो गया। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले हमें इस पे हमारा माइक्रोस असाइन करना पड़ेगा। राइट क्लिक करिएगा सेव के ऊपर, ऐसे सेव के ऊपर गए, राइट क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन आएगा असाइन माइक्रोस का, क्लिक करिए, और इसमें पहला माइक्रोस जो है उसे असाइन कर दीजिए। ओके, बस अब देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो अब ये ऑटो नहीं रह गया। अब इस पे जाते ही आपको एक उंगली का निशान दिखने लगेगा, हैंड जो हमारा लिंक को क्लिक करने वाला निशान आता है फिंगर वाला, वो आ जाएगा भाई। अब आने के बाद आप जो भी क्लिक करोगे तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, परंतु हमने कोई अभी एंट्री नहीं करी हुई तो अभी उसको नहीं दबाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नो और एंट्री, नई एंट्री करते हैं इसमें। तो हमारा अगला एंट्री है, मैं किसी और नाम से कर देता हूँ, जैसे काजल नाम से कर देता हूँ। डिपार्टमेंट, उनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये सब कैटेगरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको मैं असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दे देता हूँ, AST मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे एक वो हमने छोड़ दिया है, फिल आउट कर देते हैं। जॉब डेट ज्वाइनिंग की जो है वो हम इसको लिख देते हैं 1/1/2025।
और यूएन नंबर वैसे ही सारी डिटेल को फिल आउट करेंगे। चलिए अकाउंट नंबर डालिए। बेसिक पे इनका सेट करते हैं जो कि लगभग 12,000 है, 12,000 ही करेंगे, बहुत आसान से करना है। DA 2500, HRA 5,000, अदर अलाउंस। ओके, अब देखिए आपने ये सेट कर लिया। सेट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्ड ऑप्शन एंड यू विल आप देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग देखिए प्रॉपरली हो गई है। जो चीज़ जहाँ चाहिए थी जैसे चाहिए थी देख लीजिए एकदम नहीं है, कोई डिफरेंस कोई इशू नहीं। अब देखिए आप चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हुई हैं, नहीं इशू। आप पूरे टेबल को ऐसे कर लीजिए। ओके, तो ये रहा तरीका आपके मास्टर एम्प्लॉय मास्टर में एक छोटा सा एम्प्लॉय मास्टर फॉर्म बनाना जिसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड किए जाएंगे जिससे, और उसके साथ आपको डेटाबेस बनाना जिसमें आपने देख लिया है। आप चाहो तो जो आगे का हमने कल फॉर्म बनवाया था उसमें देख सकते हो इनकी एंट्री आपको ऑटोमेटिक दिख रही होगी। जैसे यहाँ पर क्लिक करिए, अब आपको 103 तक दिख रहा है, ये 103 तक। अब ये आपको बदलना पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, के साथ डाउन एरो दबाइए और चले जाइए डाटा वैलिडेशन टैब के ऊपर और यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो ये लिस्ट आई है D 54 तक, उसे आप रिलीज कर दीजिए। करने के बाद आप सीधे चले जाइए इक्वल दबा के दबाइए और सीधे अटेंडेंस में आके आपको बस सिंपल है और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देनी है। अच्छा ब्रैकेट नहीं रहेगा, सॉरी, तो हमारा यहाँ पर लिस्ट हो गया है, देख लीजिए। हालांकि नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, इसे हम थोड़ा सा सेव कर देते हैं। बस कुछ मत करिएगा, इसको 103 कर दीजिए, इसको 102 कर दीजिए, इसको 10 नंबर सही हो जाएंगे। बस आप जिसको चुनना चाहे उसको चुन सकते हैं। यहाँ पे आप 104 चुन सकते हैं, यहाँ पे 105 चुन सकते हैं। ठीक है, चुनने के बाद जो ही आप इस चीज को नीचे करोगे आपको इसके सारे ऑप्शन दिखेंगे। हम अटेंडेंस लगा देते हैं इन सब की। तो ये अटेंडेंस लग गई। अटेंडेंस भी आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर समझ पाएँ। तो अभी हम अटेंडेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे इस वाली क्लास में। इतना ही कि आपका ये सब सही हो जाए जो मतलब गड़बड़ हुआ था, जगह ये चीज़ें ऊपर नीचे थी जो भी है, तो उसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि अगले वाली क्लास में ये दिक्कत न रह जाए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आपको इतना ही दिख रहा है, तो इसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है आई थिंक आप सभी को अपडेट कर लेना पड़ेगा क्योंकि अच्छा अलाउड है बट शो नहीं कर रहा है, अलाउड है बट शो नहीं कर रहा है बस। ठीक है, अगर आपको शो करवाना है तो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ से जाके। ठीक है, तो आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया था, बस और कुछ नहीं। बाकी एंट्री करने के लिए अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मैनुअली कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ 105,
देखिए काजल की एंट्री आ रही है बट डजंट मैच बता रहा है, वो भी आ गई है एंट्री। अगर ये नहीं मैच करता है, अगर दिक्कत कर रहा है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक रहने दीजिए, यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बस जाके यहाँ पे क्लिक करना है, इसलिए अपडेट हो गया तो आपका ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसी दिक्कत आती है जैसे यहाँ पे आ रही है या कहीं पे भी आ रही है, अब बस जाके ऐसे सिंपली इसको अपडेट करना जरूरी है। अभी मैं तुरंत तुरंत कर रहा हूँ, जय अच्छा है, ले जाएगा। तो ये यहाँ पर भी हो गया, पीसी हो गया, रजिस्टर में भी कर लेते हैं। यस, यहाँ पे भी वही कर देते हैं, नो चेंज, ताकि बाद में कोई समस्या नहीं जाए। सारी रिपोर्ट में हम लोग ड्रॉप डाउन को अपडेट कर रहे हैं। लास्ट रह गया रिपोर्ट, ओके डन। अब आप इनको बदल लीजिए, अच्छा ये क्या चुनना जरूरी है? नहीं, आप चुनने जरूरी ही नहीं है, चुनना जरूरी ही नहीं है, आप इसे मैनुअली भी डाल सकते हैं, जैसे आप बाई हैंड, आपको बस टाइप करना होगा उस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सॉरी, ये सैलरी में रजिस्टर में मैंने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया हुआ है अभी, जैसे ये एम्प्लॉय अटेंडेंस हो गया, सैलरी हो गई, ये एम्प्लॉय हो गया, इसमें स्लिप में हो गया, रजिस्टर में मैंने इस चीज़ को नहीं एंटर किया हुआ था, तो 101 से स्टार्ट करते हैं और इसे आगे की तरफ अपडेट कर देते हैं। देखिए ये जो ही आया तो यहाँ पे आप पीपीटी में भी बदल पाओगे। देख लीजिए, ये नहीं आ रहा था, अभी देखिए आ गया आपके सामने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वाली क्लास में हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग ये अटेंडेंस का ऑनलाइन वाला वर्जन देखेंगे कि ऑनलाइन ये अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी, क्या अटेंडेंस इतनी ही होगी या मंथ वाइज अलग अलग की जा सकती है, या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, तो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस टॉपिक को समाप्त कर देते हैं, और आप कल वाले वीडियो में देखेंगे कि जो अटेंडेंस है उसे कितनी प्रकार से रिकॉर्ड किया जा सकता है।